नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए रूल्स के बारे में। जी हाँ, इस बार आरपीएफ रिक्रूटमेंट में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ऑफिशियली तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ऑफिशियली इसका चेंजेस जो हुए हैं वो आ गए हैं, भारत के राजपत्र के थ्रू वो चेंजेस आए हैं। तो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस यही रहेगा कि अब जो इसका एग्ज़ाम है वो एसएससी कराएगा। सबसे पहले बड़ा चेंज ये है कि आरपीएफ जो एग्ज़ाम होगा वो एसएससी के थ्रू होगा। पहले रेलवे खुद एग्ज़ाम कराता था, लेकिन अब एसएससी के ज़रिए होगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और प्रोसेस और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। पहले जो रेलवे में एग्ज़ाम हुआ करता था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती थी, लेकिन अब एसएससी के थ्रू होगा तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आए और हो सकता है एसएससी जीडी के सिलेबस में भी चेंजेस आए, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू ही ये भर्ती होने वाली है। दूसरा चेंज ये है कि जो हाइट है वो पहले 165 सेंटीमीटर लगती थी, जो कि अब 170 सेंटीमीटर लगेगी। इसका मतलब ये है कि थोड़े कम हाइट वाले कैंडिडेट्स को दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपकी हाइट 170 या उससे ज़्यादा है तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। मतलब थोड़ा कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। अब इसमें कम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिजिकल टेस्ट में बदलाव हो सकता है। पहले जब आरपीएफ के थ्रू भर्ती होती थी या रेलवे के थ्रू, तो एसआई के लिए जो फिजिकल होता था उसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। जैसे रनिंग जो है वो 6.5 मिनट में करनी होती थी एसआई में, और कांस्टेबल में 5:45 पे। इसके अलावा लॉन्ग जंप होता था, है ना, हाई जंप होता था। अब शायद ये सब ना करना पड़े। अगर एसएससी जीडी के थ्रू होगा तो सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग बस करनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगली वाली भर्ती के लिए। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि आखिर इससे हमें फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ है। तो फ़ायदा ये है कि वैकेंसी अब बल्क में आ सकती हैं, क्योंकि पहले जब वैकेंसी आती थी वो 7 से 8 हज़ार ही होती थी, लेकिन जो एसएससी जीडी की भर्ती आती है वो 50,000 के समथिंग होती है। तब दोनों इंक्लूड करके आएंगी तो 60,000 तक आप वैकेंसी मान सकते हैं कि अब आने वाले समय में हमको 60,000 तक वैकेंसी देखने मिल सकती है। तो कंक्लूज़न यही है कि दोस्तों, ये आरपीएफ में जो ये चेंजेस हुए हैं, यदि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आरपीएफ तो आपको अपनी फिटनेस और प्रिपरेशन दोनों पर फोकस करना है और अच्छे से अच्छी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आरपीएफ 2026 रेडी। जय हिंद।